जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म से जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, सारे का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म से यानी भागवत धर्म से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर वन से लेके चलते हैं, जल्दी निकल जाओ। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वपति विशेष धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। देखो भाई, ये सब क्वेश्चन में ये सब को नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है, 4 युगों के चक्र का क्रम बताना है। जो 4 गो युग है होता है ना हम लोग का, 4 गो युग के क्या क्या होता है भाई? कृत होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है और कली होता है। जो अभी हम लोग कली चल रहा है ना, मैंने कलयुग चल रहा है ना, तो वही कली। तो इसी को बोला है कि 4 युगों के चक्र का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है आपका, क्या आता है? कृत आता है। कृत यानी क्या आता है? सतयुग आता है। क्या आता है? सतयुग। तो कृत को कहा जाता है सतयुग। तो सबसे पहले आएगा कृत। सबसे पहले क्या आएगा? कृत। तो कृत किस में है? बी में है और सी में है। बाकी दोनों ए और डी में है क्या? नहीं। तो दोनों को हम काट देंगे। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है त्रेता। क्या आता है? कृत के बाद क्या आता है? त्रेता, यानी सतयुग के बाद आता है त्रेता। तो सतयुग के बाद यहाँ पे द्वापर दिया है बी में, तो ये नहीं होगा, तो ई भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है कृत यानी सतयुग, उसके बाद आता है आपका त्रेता, उसके बाद क्या आता है? त्रेता आता है, फिर आता है द्वापर, उसके बाद आता है आपका कलयुग। अभी हम लोग का कौन सा काल चल रहा है? तो कलयुग चल रहा है। क्लियर है? आगे देखो, 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय था? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय था। तो शैव संप्रदाय था आपका मतमयूर। क्या था? मतमयूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतमयूर क्या था? शैव संप्रदाय था। क्लियर है? प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। किसका? जो शैव संप्रदाय। कौन सा शैव संप्रदाय? मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो प्राचीन भारत में। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव है और आधा पार्वती का प्रतीक है। इस मतलब किसको दर्शा रहा है? तो ये देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शा रहा है। देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, प्राचीन काल में किसमें? तो प्राचीन काल में अर्ध नारीश्वर यानी आधा नारी और आधा जेंट्स। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है। किसकी कल्पना की गई है? तो शिव भगवान की कल्पना की गई है, यानी शिव भगवान के बारे में बताया गया है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति का योग दर्शाता है। किसका दर्शाता है? तो देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। और क्या है? तो एक पुरुष है और प्रकृति है। आगे देखो, शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकरी गई है। मतलब गुप्त काल में जो है उत्खनन किया गया है शिव और पार्वती की मूर्तियों को। इसी संयोग का वर्णन जो है कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यातनापूर्व किया है। यानी कुमार संभवम का एक पुस्तक लिखा है। कौन? तो कालिदास। क्वेश्चन ये भी आता है कि कुमार संभवम किसकी पुस्तक है या फिर किसकी रचना है? तो कालिदास की है। तो कालिदास ने एक पुस्तक लिखा कुमार संभवम, उसी में जो है इसके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। तो उसके बाद देखो, शिव और पार्वती का परस्पर इतना तदात्मय हुआ कि दोनों की सम्मिलित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चली। मतलब शिव और पार्वती का इतना परिचित हो गए हैं दोनों कि उन लोग को अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में जाना गया। किसके रूप में? अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और पार्वती को। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे आपका शैव संप्रदाय से संबंधित थे। नैनार किससे थे? तो शैव संप्रदाय से संबंधित थे आपका नैनार। इसको याद कैसे रखेंगे भाई? तो देखो,
शैव संप्रदाय नैना, शैव संप्रदाय नैना। क्लियर है? अगला देखो पूर्व मध्यकाल में, इसमें तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा के क्षेत्र में हुआ था। किसमें हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का जो प्रसार किया गया वो दक्षिण भारत में किया गया था, और दक्षिण भारत में भी कहाँ पे? तमिल भाषा वाला एरिया में, तमिल भाषा के क्षेत्र में हुआ था। तमिल भाषा के क्षेत्र में भी भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी तमिल संप्रदाय में भी जो है भक्ति भावना को लोकप्रिय मतलब क्या होता है? मतलब कि लोकप्रिय का मतलब होता है कि प्रसिद्ध करने में दो संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कौन कौन? एक भगवान विष्णु की उपासना करने वाले, जिसको कहा गया विष्णु भक्त, यानी विष्णु भक्त को कहा गया अलवार। क्या कहा गया? अलवार कहा गया विष्णु भक्त को। और शिव की उपासना करने वाले को कहा गया शिव भक्त, शिव भक्त या फिर नैनार कहा गया। जो भगवान शिव की आराधना करते थे उसको नैनार कहा गया, जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे उसको अलवार कहा गया। क्लियर है? इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। यानी जाति प्रथा और इसकी जो जाति प्रथा की कठोरता थी उसका इन लोगों ने विरोध किया। अगला देखो, नैनार कौन था? तो नैनार अभी बताए ना भाई, वैष्णव धर्म से संबंधित था क्या? नहीं। किससे था? तो अभी बताएं सर, नैना थे आपके शैव धर्म से संबंधित। तो शैव धर्मानुयायी, धर्मानुयायी मतलब उसके स्टूडेंट। भाई अनुयायी का मतलब होता है स्टूडेंट, अनुयायी का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। तो धर्म का स्टूडेंट था, शैव धर्म का स्टूडेंट था। इस तरह समझो, धर्मानुयायी का मतलब, अनुयायी का मतलब होता है स्टूडेंट, और धर्म का मतलब होता है धर्म, और शैव का मतलब होता है शिव भगवान से संबंधित। तो शिव धर्म का अनुयायी था कौन? तो नैनार। तो यहीं पे बोलेगा अलवार कौन था? तो अलवार आपका वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाता है, यानी भगवान विष्णु का, यानी अलवार संत था। क्लियर है? जब नैनार वाला पूछ सकता है 2 बार तो अलवार वाला भी पूछ सकता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलवार संत। अलवार संत नहीं था, इसमें ये नहीं पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा अलवार संत था, इसमें बोल रहा है कि अलवार संत कौन नहीं था। तो अलवार संत कौन नहीं था भाई? तो इसका त्रियुज्ञान जो था ये आपका अलवार संत नहीं था। त्रियुज्ञान आपका अलवार संत नहीं था। तो ये क्या था भाई? त्रियुज्ञान जो है ये नैनार से संत से संबंधित था। यानी नैनार भगवान शिव की आराधना किया करते थे, त्रियुज्ञान वाले। देखो बाकी आपका पोगई, पुंडम और तिरुमंगई, ये सब चीज जो है सभी लोग अलवार संत से संबंधित हैं। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। यहाँ पे बता दिया है क्वेश्चन में कि तमिलनाडु में जो है अलवार संतों का प्रचार जो है, देखो वैष्णव धर्म का प्रचार, सॉरी अलवार संतों का प्रचार नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार जो है अलवार संतों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, इसको बताना है। बोल रहा है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला थी, उसका नाम बताना है। तो अलवार संत में जो एकमात्र महिला थी उसका नाम हो जाता है आपका अंडाल। क्या नाम था? अंडाल था। ये एक महिला थी जो अलवार संत से बिलोंग करती थी। क्लियर है? अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। किसके द्वारा? अलवार संत के द्वारा। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। क्या किया गया? तो वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया। अलवार संतों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आ सकता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी है। तो अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, और 12 संतों में एकमात्र महिला जो थी वो अंडाल थी। कौन थी? अंडाल थी, एकमात्र महिला। उन्हें 12 को मान के चलो इस तरह कि 12 को साधु था, 12 साधु में एक साध्वी थी। साध्वी माने महिला, स्त्री को साध्वी और पुरुष को साधु। तो एकमात्र महिला साध्वी थी जिसका नाम क्या था? अंडाल। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? यानी भागवत धर्म का जो विकास किया गया इसमें सबसे ज्यादा रोल कौन निभाया? इसको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई?
क्वेश्चन बोल रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है, यानी भागवत धर्म का प्रसार सबसे ज्यादा कौन किया है, तो कौन किया भाई, गुप्त काल में किया गया है। किसमें, गुप्त काल में किया गया है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष मतलब एकदम पिक पॉइंट बोलते हैं ना इंग्लिश से, पिक पॉइंट। तो पिक पॉइंट था आपका गुप्त राजाओं के शासन काल में। जब गुप्त राजा पढ़ाएंगे ना तब उसमें भी पढ़ाएंगे कि जब गुप्त राजा को शासन था तब हमारा भागवत धर्म जो है सबसे पिक पे था, शासन काल में था। गुप्त नरेश वैष्णव मतु अनुयायी था। गुप्त नरेश जो था ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बना लिया था। गुप्त वालों ने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अगला देखो, अधिकांश गुप्त शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इन लोग बोलते थे कि हम लोग परम भागवत हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह हुआ करता था, इसीलिए इन लोग भागवत धर्म को इतना लोकप्रिय बना दिए, इतना मानते थे कि अपना जो है विष्णु भगवान का जो वाहन होता है ना गरुड़, तो गरुड़ को अपना राज चिन्ह बना लिया था। कौन, तो गुप्त वाला। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया कि गुप्त वालों का राज चिन्ह क्या था, तो गुप्त वालों का राज चिन्ह था गरुड़। क्या था, गरुड़। क्योंकि इन लोग भगवान विष्णु को मानते थे और भगवान विष्णु का जो वाहन है क्या है, गरुड़ है, तो इसीलिए इन लोगों ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बना लिया था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे बताओ। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे भाई, विष्णु भगवान होंगे। तो विष्णु भगवान अगर यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो किसको मारेंगे, कृष्ण को मारेंगे। तो देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे याज्ञवल्क्य है, सूरदास है, और इधर आपका दो को इधर छूट गया ना, दो को इधर छूट गया, जनक और कृष्ण। तो भाई जब वैष्णव नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, तो हम कृष्ण को मार के चलते हैं। तो बोल रहा है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं, तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्ण भगवान हो जाएंगे। और प्रवर्तक का मतलब हम समझा चुके हैं जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तब। प्रवर्तक और तीर्थंकर दोनों का मीनिंग हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको पढ़ के सुना देते हैं। परंपरानुसार, परंपरानुसार मतलब, परंपरानुसार का मतलब होता है जो परंपरा चल रहा है उसी के अनुसार। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो होता है आपका वृष्णि यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। यानी वासुदेव कृष्ण किसके पुत्र थे, तो वासुदेव के थे, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण कहते हैं। वे मूलतः जो है मथुरा के थे। कहाँ के थे, मथुरा। हम उस दिन गए थे घूमने के लिए, तो वहीं के थे, मथुरा के। उसके बाद छंदोगय उपनिषद में इन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। देखो छंदोगय उपनिषद जो पढ़ेगा ना, उपनिषद पढ़ा चुके हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है उसको कमेंट में फेंक के मारना है। और उसमें पढ़ाए थे कि छंदोगय उपनिषद, कौन सा उपनिषद, नाम थोड़ा अजीब है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। छंदोगय उपनिषद, और उसमें कहा गया है जो कृष्ण भगवान है ना, ये देवकी का पुत्र है। किसका पुत्र है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि देवकी पुत्र कृष्ण किसमें उल्लेख किया गया है, तो छंदोगय उपनिषद में उल्लेख किया गया है। उसके बाद घोर अरिघस का शिष्य बताया गया है, और बताया गया है छंदोगस उपनिषद में जो है, छंदोगस उपनिषद में ही बताया गया है कि घोर अगिरस का जो है शिष्य था कृष्ण। किसका स्टूडेंट था, तो घोर अगिरस का, घोर अंगिरस का शिष्य हुआ करते थे हमारे कृष्ण। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। बोला निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अभी हम पढ़ा है ना, देवकी का पुत्र कृष्ण किसमें लिखा गया है, तो छंदोगय उपनिषद में। इसमें छंदोगय उपनिषद में। महाभारत में लिखा गया है क्या, नहीं, तो काट दो। अष्टाध्याय में लिखा गया है क्या, नहीं, तो काट दो। उसके बाद भागवत पुराण में लिखा गया है क्या, नहीं, तो काट दो। छंदोगय उपनिषद में लिखा गया है, और उसमें वाकई भी बताया गया है कि देवकी का पुत्र हमारे कृष्ण भगवान हो जाते हैं। और कृष्ण भगवान जी जो है वो घोर अंगिरस का स्टूडेंट थे। ये भी पूछ सकता है, जब पूछ सकता है भाई ये कि देवकी का पुत्र कृष्ण ये किसमें लिखा गया है, तो ये भी तो पूछ सकता है कि घोर अरिंगस का शिष्य कृष्ण ये किसमें लिखा गया है।
किसमें लिखा गया है? जो छंदोगय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? जो भगवान कृष्ण को मानते हैं ना उसको क्वेश्चन करना, उसको ई वाला क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग याद कर लेना, उसके बाद पूछना जो भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या फिर पूजा करते हैं, बोलना है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी पता है? भागवतों ने की थी। भागवतों ने की थी सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत आता है और भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन को दर्शाता है, यानी देवकी का पुत्र कह के पुकारा गया है और भगवान वासुदेव कृष्ण का पूजा किया करता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था। वासुदेव किसका नाम था? तो कृष्ण का पहला नाम था, पहला नाम था वासुदेव। उसके बाद पाणिनि के युग में प्रचलित था। ये किसके युग में प्रचलित था? तो पाणिनि। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पाणिनि की रचना का क्या नाम है, पाणिनि द्वारा क्या लिखा गया है उसको बताना है। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी भागवत कहे जाते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर सकता है कि भागवत की जगह में दे सकता है वासुदेवक। क्या दे सकता है? वासुदेवक। तो वासुदेवक आपका आंसर हो जाएगा। जो भगवान कृष्ण की या फिर भगवान कृष्ण की उपासना करते थे, यानी वासुदेव की उपासना करते थे, उसको कहा जाता था वासुदेवक। क्या कहा जाता था? वासुदेवक या फिर भागवत। क्या कहा जाता था? भागवत या फिर वासुदेवक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, पौराणिक निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है? अरे भाई कौन नहीं जानता है कि कृष्ण भगवान के छोटे भाई जिनका नाम है बलराम, तो इसका क्या बोलते हैं मेन हथियार भी हल है। तो वही चीज तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में यानी आर्ट में हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो हल के लिए हल का पहलवान कौन है? भगवान बलराम। तो बलराम आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे बलराम यदि ऑप्शन में नहीं रहता, यहाँ पे बलराम अगर यदि ऑप्शन में नहीं रहता, लक्ष्मण रहता तो लक्ष्मण भी आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन अभी हम लोग भगवान विष्णु के बारे में यानी वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भगवान लक्ष्मण यहाँ पे नहीं होगा और ऑप्शन में दिया भी नहीं है। हम बता रहे हैं कि अगर यदि ऑप्शन में बलराम नहीं रहता तो लक्ष्मण को मारना था। अब भाई दो भाई का नाम आएगा, मान के चलो कि किसी पिता के दो बच्चे हैं और एक बड़का का नाम दिया है, चाहे बड़का का नाम दिया है तो छोटका मानने का क्या दरकार है? तो उसी तरह करके इसमें है कि बलराम का नाम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि बलराम का नाम नहीं रहता तो हम लोग लक्ष्मण को मार के आगे बढ़ते। देखो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हलधर किसका नाम है? भगवान बलराम का। अगला देखो, हालांकि ये सब क्वेश्चन तो जो रामायण महाभारत दिखता है वो सब तो इजीली से दे देगा, मतलब खत्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितनी है? यानी जो भगवान विष्णु की आराधना उपासना करते हैं उसमें भक्ति के कितने रूप की व्याख्या की गई है या फिर चर्चा की गई है? तो 9 प्रकार का भक्ति के बारे में बताया गया है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए 9धा यानी 9 भक्ति को मान्यता दी गई है, यानी 9 प्रकार से भगवान विष्णु को खुश कर सकते हैं, ये चीज बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है ये आपका वासुदेव से संबंधित है। किससे है? वासुदेव से। देखो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इसे पता चलता है कि तक्षशिला में यवन शासक जो था एंडियाल किडविस
एंटिया एंटियालकिडस का जो राजदूत था हेलियोडोरस, क्या था? एंटियालकिडस का एक राजदूत था जिनका नाम था हेलियोडोरस, और उसी ने भागवत धर्म ग्रहण किया था, मतलब भागवत धर्म को अपनाया था, तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाई थी। मतलब ये कौन सा स्तंभ? तो ये आपका गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया था। उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदशत अर्थात देवताओं का देवता कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम उल्लेखनीय साक्ष्य है, यानी भागवत धर्म से उल्लेखित प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? अभी हम लोग देखें गरुड़ ध्वज अभिलेख। क्या देखें? गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ पे है? वेशनगर में है, और किसका है? हेलियोडोरस का है। तो यही तो है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य। अरे भाई, अभी तो हम बताएं कि भागवत धर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी मिला है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से, जो किसका है? हेलियोडोरस का है। कहाँ पे बनाया था? वेशनगर यानी विदिशा में बनाया था। तो वही चीज बोल रहा है कि भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। यहाँ पे अभिलेख का नाम पूछ रहा है, तो अभिलेख का नाम यहाँ पे देखो दिया है गरुड़ स्तंभ लेख वेशनगर का, वेशनगर यानी विदिशा का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? देखो देखो क्या बोल रहा है कि वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो है, अब बोल रहा है हेलियोडोरस, वो जो पगला है ना हेलियोडोरस, जिसने वेशनगर अभिलेख में एक स्तंभ लेख खुदवाया है, उसको गरुड़ स्तंभ लेख खुदवाया, उसको बोल रहा है कि वो हेलियोडोरस है कहाँ का? तो हेलियोडोरस था कहाँ का भाई? तक्षशिला का था। कहाँ का था? तक्षशिला का निवासी हुआ करता था हेलियोडोरस। अच्छा, जब ये पूछ सकता है कि हेलियोडोरस कहाँ का था, ये भी तो पूछ सकता है कि किसका राजदूत था। तो ऑप्शन क्या बोलते हैं, कमेंट में आप लोग को फेंक के मारना है कि किसका राजदूत था। अभी पढ़ा है ना, उसमें एक्सप्लेनेशन में फिर से देख लेना और कमेंट में फेंक के मारना है कि हेलियोडोरस जो है किसका राजदूत हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए किया जाता है? यानी विष्णु का वो अवतार के बारे में बताना है जिसमें सागर से जो है पृथ्वी का उद्धार किया है, और वही चीज लिखा है पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, मतलब बताया गया है। 12 वाला क्या है? 12 देखो, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष, क्या नाम था? जो दैत्यराज था हिरण्याक्ष, क्या नाम था? हिरण्यक्ष का वध करने के लिए जो है 12 रूप धारण किया था। कौन? तो भगवान विष्णु दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए कौन सा रूप धारण किए थे? तो 12 का रूप धारण किए थे, तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। एक्चुअली में क्या हुआ था? तो पूरे धरती को जो है दैत्यराज था हिरण्याक्ष, ये इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसको छुड़वाने के लिए भगवान विष्णु जो है 12 का रूप धारण करते हैं, और उसके चंगुल से यानी हिरण्याक्ष के चंगुल से धरती को छुड़वाते हैं। पौराणिक चित्र में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर 12 का सिर और 4 हाथ हैं, जो भगवान विष्णु की तरह पंख, चक्र, गदा और पद्म के लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। मतलब बताया गया है कि इस तरह करके जो आभूषण रखे हुए हैं तो हिरण्याक्ष से, दैत्यराज के हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे थे भगवान, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है भारत में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद है? यानी बताना है कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। तो वही चीज बोल रहा है कौन सा विभेदक
लक्षण हैं आस्तिक और नास्तिक के बारे में बताना है। तो देखो, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये जो है बताता है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के बारे में। देखो, राम मूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की क्या है, समीक्षात्मक रूपरेखा है। और इसके अनुसार, यानी राम मूर्ति पाठक के अनुसार, इसको पढ़ो या फिर इसको पढ़ो, ब्रैकेट में दिया है, दोनों में से एक ही पढ़ो। भारतीय दर्शन की जो है समीक्षात्मक, मतलब भारत के दर्शन के बारे में बताया गया है। दर्शन यानी उसके बारे में विचित्र विश्लेषण किया गया है। भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहा है। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का क्या है, सर्वसमस्त आधार बना है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे होते हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक संप्रदाय वे होते हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का मतलब क्या हम लोग समझें, इसका मतलब हम लोग ये समझें कि आस्तिक वो संप्रदाय होता है, आस्तिक वाला वो होता है जो वेद जो है ना, 4 वेद है ना, उसकी प्रमाणिकता को मानता है तो आस्तिक हुआ, प्रमाणिकता को नहीं मानता है तो नास्तिक हुआ। समझ में आ गया? बस यही चीज बताया है, इतना लंबा चौड़ा लिख के यही चीज बताया गया है कि आस्तिक का मतलब होता है वेदों की प्रमाणिकता को जो मानता है, यानी 4 वेद है ना, 4 वेद का नाम आप लोग कमेंट करो तो फट से ना, कमेंट करो फट से ना, कमेंट 4 वेद बताया है ना, शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, तो उसको कमेंट करना है। और वही वेद को अगर यदि कोई मान रहा है तो आस्तिक हुआ, और नहीं मान रहा है तो नास्तिक हुआ। अगला देखो, अगला है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। तो देखो, भागवत गीता में बताया गया है कि अगर यदि किसी को मोक्ष के साधन के रूप में अगर यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान रूप में बताया गया है। देखो, गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है, यानी ज्ञान और कर्म और भक्ति तीनों को समान महत्व किसमें दिया गया है, भागवत गीता या फिर गीता में दिया गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है, यानी तीनों के महत्व के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। इस श्लोक को आप लोग पढ़ लो, इस श्लोक को 1 2 3 4 लाइन का है। देखो, श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, इसके बारे में बताया गया। प्रतिपादित का मतलब क्या है, प्रतिपादित का मतलब हो गया विस्तार रूप में बताया गया है। जबकि अद्वैत सिद्धांत में आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, यानी आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि केवल जो है इस दुनिया में केवल ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर को नहीं माना है। आदि शंकराचार्य भी बोल रहे हैं कि भगवान नाम का कोई, ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, बस ब्रह्मा ही सही है। देखो, वेदांत में केवल भक्ति की प्रावधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद में वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, मीमांसा कर्म को मानता है, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत को मानता है। वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया है। उसके बाद आदि शंकराचार्य सिर्फ ब्रह्मा को सत्य माने हैं। क्लियर है? अगला देखो, जबकि भागवत गीता में जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को समान रूप में वर्णन या फिर महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो कौन सा मुख्य शिक्षा है भाई? निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। देखो, गीता का कर्मयोग हो जाता है आपका निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का मतलब हो जाता है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें। कर्म को किसके रूप में देखना है? साध्य के रूप में देखना है। उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। कर्म को सिर्फ साधन के रूप में नहीं मानना है, ये बताया गया है। हम कर्म करें किंतु कर्म फल में आस्थि ना रहे, मतलब
हम लोग सिर्फ कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता ना करें, इसका मतलब है गीता के निष्काम कर्मयोग के ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और आदि विचारकों ने भी कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार की है। मतलब इन लोगों ने भी गीता की मुख्य शिक्षा को माना है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किसे अंगनांग कहा गया है? तो किसको कहा गया भाई? भारतीय संस्कृति में अंगनांग कामदेव को कहा गया है। किसको कहा गया है? कामदेव को। कामदेव है क्या? नहीं है, काम दिया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, लेकिन कामदेव नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कामदेव को हिंदी शास्त्रों में प्रेम अथवा काम का देवता माना जाता है, जिसकी पत्नी रति है और इनके अन्य नाम मार है, कंदर्प है और मन्नत है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है? भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा गया है। किसको कहा गया है? कामदेव जो है ना, कामदेव को बारे में देखना महाभारत शायद रामायण में था या फिर शिव लीला में था। तो कामदेव को जो है हिंदू शास्त्रों में क्या कहा जाता है? प्रेम और काम के देवता कहा जाता है, जिनकी पत्नी का नाम क्या रहता है? रति रहता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है, उसको बताना है। तो भागवत आपका प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है। उपनिषद हो जाता है आपका परिस्थानत्रय में शामिल हो जाता है। ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता ये तीनों जो हो जाता है आपका प्रस्थानत्रय कहा जाता है तीनों को, क्योंकि ये वेदांत के रूप में जो है सर्वप्रमुख ग्रंथ है। वेदांत के रूप में सर्वप्रमुख ग्रंथ जो होता है उसको कहा जाता है प्रस्थानत्रय। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है। उपनिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण वाला मूल है। शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं, मतलब उसी के जरिए से लिखा गया माना जाता है। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे प्राचीन हो जाते हैं। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा की वाचन किया गया, मतलब बताना है उस स्थान का नाम बताना है जहां पे 60,000 मुनि बैठ के क्या किए थे? संपूर्ण महाभारत कथा की वाचन यानी लिखे थे। तो नेमी सारनई और यही स्थान है जहाँ पे कहा जाता है ऐसा कि 60,000 मुनि जो है बैठ के महाभारत को लिखे थे। नेमी सारनई, क्या नाम है? नेमी सारनई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, देखो और कहाँ पे है ये है आपका उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में। कहाँ पे है? सीतापुर जनपद में है, उत्तर प्रदेश में है। नेमी सारनई में 60,000 मुनियों का जो है निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सेनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन वैश्य बनिया राजा जनमेजय के लिए किया गया था। ठीक है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हो रहा है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? यानी रामायण अगर यदि देखे होंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन तो बिजली से बना देगा, 2004 का है। बोल रहा है कि रामायण के किस कांड में, रामायण में कितने कांड है इसको कमेंट में बताना भाई। पहला ही
लेक्चर जो है इस पे बात किया गया है। रामायण कांड में रामायण में कितने कांड होते हैं, तो वही बोल रहा है कि जितने कांड होते हैं उसमें से किस कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, तो कनिष्कंधा कांड में। किसमें? कनिष्कंधा कांड में जो है बताया गया है कि राम और हनुमान जो है दोनों आपस में मिले हुए थे। रामायण के रचयिता कौन हो जाते हैं? वाल्मीकि हो जाते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है रामायण को। इस आदि काव्य में कुल जो है 7 कांड हैं। 7 कांड यानी अध्याय 7 को है, चैप्टर 7 को है। इसका चौथा कांड जो है कनिष्कंधा कांड होता है। चौथा कांड कौन सा होता है? कनिष्कंधा कांड होता है, जिसमें से जो है राम और हनुमान की भेंट की बात की कही गई है। और कहा गया है कि बलि वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। यानी कहा गया है कि राम और हनुमान तो मिले थे कनिष्कंधा कांड में, जो चौथा नंबर का कांड है। इसमें बाली का वध भी किया गया था। और क्या किया गया था भाई? सुग्रीव को वानर शासक, वानर का राजा बनाया गया था सुग्रीव को। किसको? सुग्रीव को। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली का वध किया गया छल से, उसके बाद सुग्रीव को राज सिंहासन दिया गया राम के द्वारा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कलिका पुराण जो आपका सक्त से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सक्त से हो जाएगा। कलिका पुराण सक्त धर्म से संबंधित है। कलिका पुराण को काली पुराण या फिर सती पुराण भी कहा जाता है। कलिका पुराण के क्या नाम से जाना जाता है? सती पुराण या फिर काली पुराण के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू धर्म की शक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसको मिलाना है? सूची 1 को सूची 2 से। और बताया भाई कि इस तरह जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आना बनाना है। किस तरह? देखो, एक तरफ दिया है देवता और दूसरी तरफ दिया है उसका पहचान। भाई देखो, यहाँ शिव का मिलान किससे होगा बताओ? शिव को कौन नहीं जानता है कि उसके पास त्रिशूल होता है? हाँ? छोटा बच्चा बोल देगा कि शिव का जो मिलान होगा त्रिशूल से होगा। तो शिव का पहचान किससे किया जाएगा? त्रिशूल से। अब देखो, ए का हम लोग कंफर्म हो गए, ए का 2 होगा। अब ए का 2 किस में है उस पे जाओ। ए का 2 किस में है? देखो, इसमें है क्या? नहीं है, ये काट दो। इसमें है क्या? है, इसको रखो। इसमें है क्या? नहीं, तो काट दो। इसमें है क्या? नहीं, तो इसको भी काट दो। आ गया आपका राइट आंसर। बस एक ही को हम लोग को पता था। और एकदम बिंदु सा क्वेश्चन देखो कब पूछा है? 2022 में पूछा है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है 2022 में। और बोल रहा है कि इधर दिया है देवता का नाम, उधर दिया है पहचान चक्र। तो शिव के पास क्या होता है? त्रिशूल होता है। विष्णु के पास क्या होता है बताओ? विष्णु और कृष्ण के पास क्या होता है? चक्र होता है। तो बी क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। गणेश के पास क्या होता है? चलो, गणेश का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। सरस्वती का पता है ना, हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, तो सरस्वती को पता है बीना। तो इसका तो इसे इधर हो जाएगा। हो गया। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। अगला देखो, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है पुरी में आ जाना है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? अभी 16 तारीख को शायद रथ है, 16 तारीख को है ना। तो वो बताना है कि पुरी में रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? हाँ? जगन्नाथ। किसके सम्मान में निकाली जाती है? जगन्नाथ के। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। कहाँ पे? पुरी में। कौन सी? तो रथ यात्रा। खाली पुरी में ही नहीं, हम लोग का यहाँ कुरवा में भी निकाला जाता है रथ यात्रा। उसके 50 में भी निकाला जाता है रथ यात्रा। तो ठीक है, वो पुरी में प्रसिद्ध होता है, वहां पे जगन्नाथ मंदिर है इसीलिए। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है पुरी में रथ यात्रा। देखो, प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में, किसमें? आषाढ़ में जो अभी चल रहा है, शुक्ल पक्ष में। किसमें? शुक्ल पक्ष में। कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के यानी कृष्ण भगवान जगन्नाथ किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगाया जाता है? देखो, नासिक में कुंभ मेला भी होता है। नासिक में कुंभ मेला के बारे में नहीं पता होगा, तो नासिक में भी कुंभ मेला लगाया जाता है। बताना है कि किस नदी के किनारे
लगाया जाता है? तो देखो नासिक में जो कुंभ मेला लगाया जाता है ना, गोदावरी नदी के किनारे लगाया जाता है। अच्छा, अब बताना है कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला होता है ना, प्रयागराज में उसको किस नदी के किनारे लगाया जाता है? ये आपका रह जाएगा क्या, कमेंट में फेंक के मारने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगाया जाता है? तो गोदावरी नदी के तट पर लगाया जाता है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 12 साल के अंतराल में जो है नासिक में लगाया जाता है कुंभ मेला। इसमें नासिक में लगाया जाता है कुंभ मेला, जो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक में, नासिक के अतिरिक्त जो है हरिद्वार में लगाया जाता है, गंगा घाटी, गंगा तट पर, प्रयागराज में, गंगा और यमुना के संगम पर लगाया जाता है, जो अभी सरस्वती भी था लेकिन विलुप्त हो गया सरस्वती। उसके बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। तो कुंभ मेला 4 जगह लगाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक देखे नासिक में, एक देखे प्रयागराज में, और एक देखे कहाँ भाई? एक देखे हम लोग हरिद्वार में, और एक देखे उज्जैन में। 4 जगह लगाया जाता है कुंभ मेला, और प्रत्येक 12 साल के अंतराल में आता है। 2025 में आया था ना, हाँ, तो फिर आएगा किसमें? 25 के बाद 12 साल जोड़ दो, 37 में आएगा, 36 में लगेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि नागपंथियों सिद्ध और योगियों ने, नागपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया है? तो किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में। पूरे उत्तर भारत में जो है भक्ति धर्म को लोकप्रिय बना दिया था। नागपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों का एवं अन्य बनावटी पहलुओं का तत्कालीन समाज व्यवस्था में आलोचना किया, और इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थ किया। इसके विचार से निराकर परम सत्य चिंतन मगन और उसके साथ एक होने जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योग, योगासन, परमासन और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31, और ये शायद इस चैप्टर का भागवत धर्म और शैव धर्म का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है एक तरफ जैन धर्म, हिंदू धर्म, और दूसरा तरफ दिया है आपका मदीना, वेटिकन, ये सब दिया है, मतलब उसके स्थान दिया है, तीर्थ स्थल दिया है। तो देखो भाई, हम लोग हिंदू धर्म का जानते हैं ना भाई, हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल कहाँ पे है? बनारस है ना, बनारस, काशी बनारस है। तो इसका क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे बनारस, इसमें हम मर देंगे। जैन धर्म का हम लोग नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि जानते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। मदीना क्या हो जाएगा? मुस्लिम का हो जाएगा ना, और वेटिकन क्या हो जाएगा भाई? ये ईसाई का हो जाएगा। देखो देखो, इस्लाम का क्या हो जाएगा? मदीना हो जाएगा, तो मदीना में लगा देना है। क्लियर है? जैन धर्म का पावापुरी हो जाएगा, पावापुरी में लगा देना है। ईसाई धर्म का कहाँ हो जाएगा भाई? वेटिकन में हो जाएगा, और हिंदू धर्म का बनारस में हो जाएगा। तो इसको मिलान कर लेना, क्योंकि बता दिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिलान होगा। इसको फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ के सुना देते हैं इसको। देखो, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पावापुरी, हिंदू धर्म का बनारसी, इस्लाम धर्म का मदीना, ईसाई धर्म का वेटिकन। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो, मदीना पश्चिम सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा, नॉट पहला, दूसरा पवित्रतम शहर है। उसके बाद वेटिकन सिटी की अगर बात किया जाए तो वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्र मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से होने वाला देश हो जाता है, स्वतंत्र देश हो जाता है। यह रोम के विपस
यानी बिशप ऑफ रोम, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, इसी के द्वारा विकसित किया गया या फिर शासित किया गया है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसे रोमन कैथोलिक चर्चा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, किसको, वेटिकन सिटी को। उसके बाद देखो यहाँ पावापुरी के बारे में दिया है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 1527 ईस्वी में यहीं पर हुई थी, यहीं यानी पावापुरी में हुई थी। बनारसी अगर बात किया जाए बनारसी का, तो बनारसी जिसे बनारस के नाम से जाना जाता था, गंगा के बाएं तट पर स्थित है, हिंदुओं का पवित्र स्थल या फिर पवित्र तीर्थ स्थल हो जाता है। क्लियर है। यह प्राचीन काल से शिक्षा एवं संस्कृति का जो है प्रमुख केंद्र रहा था। कौन सा, तो आपका ये बनारस। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है राजनीतिक दशा किस प्रकार हुई थी, यानी राजनीतिक के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी में जो राजनीतिक चर्चा हो रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।